निगमकल्पतरुगलितां फलां निगमकल्पतरुगलितां फलां सुखमुखादमृताद्दवसान्युतां सुखमुखादमृताद्दवसान्युतां पिबत भागवतं रसमालयां पिबत भागवतं रसमालयां मुहुरहु रसिका भुवि भावुकां मुहुरहु रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयां। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, आज मैं पंचांग को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब हम सब लोग पंचांग कहते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो हम लोग निकालते हैं व्रत त्योहार, उसी को पंचांग कहा जाता है। व्रत त्योहार जो होता है वो एक साल के लिए होता है और हमारा साल जो प्रारंभ होता है वो चैत मास से सबसे जरूरी चीज होता है। इसलिए जो व्रत त्योहार है वो पंचांग के मुताबिक जरिए एक साल के लिए, एक पहला साल दिसंबर से नहीं शुरू होता, हम लोगों का साल जो है चैत मास से शुरू होता है, नया संवत्सर शुरू होता है। और जो व्रत त्योहार है वो एक साल का प्रमुख त्योहारों को उसमें दिया जाता है, जिससे आपके मंदिर में, आपके घर में आप लोगों को ये पता चले कि किस दिन कौन सा त्योहार है, किस प्रकार से मनाया जाए। और रह गया पंचांग, तो पंचांग विशेष महत्व रखता है कर्मकांड के लिए, अर्थात अपने घर के पूजा के लिए, पूजा विधि के लिए। और इसके बारे में जो पंडित जी है, आपके जो गुरु जी है, वो आपको मार्गदर्शन दिखाता है। जिस प्रकार से हर एक महीना जो होता है, हर एक महीना में अलग अलग पर्व आता है, अलग अलग त्योहार आता है, अलग अलग व्रत आता है, और इन सब व्रत त्योहारों को पंचांग के मुताबिक देख करके हम सब लोग इन व्रत को करते हैं। और एक महीने में विशेष करके 30 दिन होता है, और 30 दिन में 15 दिन जो होता है शुक्ल पक्ष कहते हैं, और 15 दिन कृष्ण पक्ष ऐसा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष को कहा जाता है देव पूजा का बताया गया है, और कृष्ण पक्ष को पितरों का पूजन का विधान बताया गया है। पंचांग क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत चीज लिखा जाता है जो कि लोगों को पता नहीं। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, और जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो क्या देखा जाता है? कौन सा तिथि है, और कौन सा तिथि में कौन सा नक्षत्र है, और कौन सा नक्षत्र है और कौन सा भाग में है। गणित आ जाता है यहाँ पर कि उस बच्चे का जन्म कितने समय में हुआ, वो नक्षत्र एक दिन में कितने समय तक चलता है, और उसका 4 भाग करने के बाद आपको अक्षर प्राप्त होता है। पहले हम सब लोग 4 भाग नहीं करते थे, उतना ज्ञानी नहीं थे या उतना संपर्क में नहीं थे, तो क्या करते थे? पहले जमाने में 4 अक्षर दे दिया करते थे पंडितगण, 4 अक्षर दे देते थे, क्योंकि उसे सही समय का पता नहीं था। लेकिन आज सभी लोग गणित जानते हैं, समय जानते हैं, नक्षत्र का 4 भाग जानते हैं, तो इसलिए जब कोई पंडित जी के पास जाता है तो एक ही अक्षर देता है, 2-3 अक्षर नहीं देते, क्योंकि उसे सही समय उसे पता है। इसीलिए कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ध्रुवांश, अक्षांश, ये सब कुछ आता है। इसीलिए पंचांग को सही रूप से देखने के लिए पंडित जी ही आपको बताते हैं। ये यहां तक कि अब तो हम लोगों के मोबाइल डाटा भी आ जाता है, और अगर मोबाइल डाटा से लेंगे तो वो भी सही बताता है। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है
कि हम सब लोग मॉरिशस में हैं तो उसका अक्षांश क्या होता है, ध्रुवांश क्या होता है, सूर्य उदय कैसा है, सूर्य अस्त कैसा है। इसलिए हम सब लोग पंचांग को लेकर के चलते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशवी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा आ जाता है चतुर्दशी के बाद, फिर उधर त्रयोदशी, चतुर्दशी लेकर के अमावस्या आ जाता है। इन सब तिथियों का पूजन करने का विधान बहुत सुंदर है। शुक्ल पक्ष में देव पूजन होता है और 7 वार है। रविवार से लेकर के हम सब लोग चलते हैं तो शनिवार तक जाएगा, तो 1 सप्ताह होगा। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और पुनः पात्र रविवार आ जाता है। ये 7 दिनों का पूजन भी अलग कहा गया है। जैसे हम सब लोग प्रयत्न करते हैं कि सारा पूजा विधि, जो उत्तम पूजा विधि होता है, जो विशेष करके गृह प्रवेश, जो भी अनेक अन्य नया कार्य जो करते हैं, तो हम सब लोग ज्यादातर शुक्ल पक्ष को देखते हैं कि जब शुक्ल पक्ष है तो कौन सा तिथि में कौन सा पूजा किया जाए, ये भी बहुत जरूरी होता है। और दिनचर्या में अगर हम सब लोगों के पास 7 दिन है तो 7 दिन का सबका इष्ट अलग अलग है। जैसे सोमवार के दिन अगर पूजा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी सभी कार्य के सिद्धि के लिए हम सब लोग भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, यथा विधिवत पूजन करते हैं। अगर मंगलवार के दिन अगर हम पूजा करते तो वहां पर भी कहा जाता है दाम्पत्य जीवन को मंगल गौरी का पूजन मंगलवार के दिन, मंगलिक वाले मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन यह भी कहा जाता है कि हनुमान का पूजन सबसे उत्तम बताया जाता है। बुधवार के दिन विशेष करके देवी पूजन भी कहा जाता है, गणपति पूजन भी बुधवार को दिन कहा जाता है, लक्ष्मी पूजन का भी विधान बताया गया है। और जितने लोगों का लग्न नहीं लगता, विवाह संस्कार नहीं होता, तो बुधवार के दिन शिव जी का पूजन, अशोका सुंदरी का पूजन बताया गया। बृहस्पतिवार के दिन दुर्गा माँ का दिन है, सरस्वती माँ का दिन है, इसीलिए कहा गया बृहस्पति। और 9 ग्रह का अगर शांति करना चाहते हैं तो शनि से ज्यादा बृहस्पति का योग होता है। इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरु सभी अधिष्ट 9 ग्रहों का स्वामी गुरु होता है और गुरु का पूजन करने से 9 ग्रह शांति होता है। इसलिए बृहस्पतिवार हम सब लोग सरस्वती माँ का पूजन, विद्यादायिनी पूजन किया जाता है, 9 ग्रह का पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन अगर आप पूजन करते हैं तो सभी माताओं का पूजन, संतोषी माँ, विशेष करके 16 शुक्रवार अगर देवी का पूजन किया जाता है तो शुक्रवार का भी महत्व कहा जाता है। शनिवार को हनुमान पूजन, शनि ग्रह पूजन बताया गया। और रविवार के दिन सूर्य भगवान का पूजन का महत्व होता है। उसी प्रकार से हम सभी लोग पंचांग के जरिए जान सकते हैं कि यह साल कौन राजा है, कौन राजा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जिस प्रकार से यह साल रौद्र नामक जो है संवत्सर आ रहा है, और संवत्सर के मुताबिक आपको यह पता चलेगा कि यह साल राजा कौन है तो कैसा पूजन करना चाहिए, उस संवत्सर के मुताबिक क्या फल प्राप्त होगा, कौन सा रंग रहेगा। तो यह साल पीला रंग का वर्णन किया गया है, बृहस्पति पूजन बताया गया, और मंत्री के साथ में मंगल है, लाल रंग। अगर आप सब लोग रक्षा सूत्र भी बांधते हैं तो पीला के साथ लाल बांधना चाहिए आपको सुरक्षित रखने के लिए। रविवार के दिन सूर्य का पूजन करने से, सूर्य अर्घ देने से सब कामना की सिद्धि होती है। तीसरी सबसे उत्तम बात है कि जब हम लोग विवाह संस्कार कराते हैं तो हम सब लोग ये नहीं देखते हैं शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, हमेशा नक्षत्र को देखा जाता है। एक साल में 2 ही बार खरवास आता है, एक मीन राशि में और एक धन राशि में। इसीलिए यह साल अधिक मास आ रहा है, हर 3 साल में अधिक मास आता है।
तो यह सारा ज्ञान आप सबको कैलेंडर में नहीं मिलेगा। यह सारा ज्ञान आपको आपके पंडित जी से, आपका पूजा के माध्यम से होता है। इसलिए पंचांग पंडित जी पढ़ते हैं आपके लिए, आपको बताते हैं क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये एक ही मास में 27 दिन में नक्षत्र भी बदलता है। जैसे पंचक कहा जाता है, एक महीने में एक ही बार पंचक आता है, तो उसी प्रकार से यह सारा कुछ पंचांग में लिखा जाता है। पंडित जी के माध्यम से आपको पता चलता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब अपने कर्मकांड पूजा पाठ कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।